उदयपुर के राजसी राज्य में राजा आदित्य और रानी मीरा ने परोपकार और अनुग्रह के साथ शासन किया। उनके लोग उनका आदर करते थे और उनका राज्य फलता फूलता था। हालांकि एक दोहक उनके दिलों पर बहुत भारी था। वे निःसंतान थे। साल बीतते गए और उनकी हताशा बढ़ती गई। अनगिनत चिकित्सकों से परामर्श करने और कई पुजारियों का मार्गदर्शन लेने के बाद उन्होंने पास के जंगल की गहराई में एक रहस्यमय सिद्ध की फुसफुसाहट सुनी, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास उनकी संतानहीनता को ठीक करने की शक्ति है। अपने दिलों में आशा के साथ शाही जोड़ा हरे भरे और रहस्यमय जंगल की यात्रा पर निकल पड़ा। घने पेड़ और जंगल की शांति उन्हें उनके गंतव्य के करीब ले आई। अफवाह थी कि एक गुफा में सिद्धों का निवास है। यात्रा कठिन रास्तों और बाधाओं से भरी थी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अटल रहा। जैसे ही वे गुफा के पास पहुँचे, उनकी मुलाकात भगवा वस्त्र पहने एक बूढ़े साधु से हुई। उनकी आंखें ज्ञान से चमकती थी और उनकी उपस्थिति से रहस्यवाद की आभा झलकती थी। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बताते हुए उनसे सहायता का अनुरोध किया। सिद्ध ने ध्यान से सुना और जानबूझकर सिर हिलाया। वह मदद करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उन्हें जंगल के भीतर एक रहस्यमय तालाब का दौरा करना होगा, जो अपने जादुई गुणों के लिए जाना जाता है। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि उस तालाब का पानी पीने से उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। उत्सुक और आशावान जोड़े ने जंगल में आगे की यात्रा की और अंत में मनमोहक तालाब पर पहुँचे। इसका पानी एक अलौकिक चमक से झिलमिला रहा था। उन्होंने अपने हाथ जोड़े और मीठा शुद्ध पानी पिया, यह विश्वास करते हुए कि उनके सपने जल्द ही सच होंगे। हालांकि जंगल केवल परोपकारी आत्माओं का अभयारण्य नहीं था। आदित्य और मीरा से अनभिज्ञ एक दुष्ट शैतान ने रहस्यमय तालाब को अपना घर बना लिया था। शाही जोड़े की घुसपैठ से क्रोधित होकर शैतान एक भयावह विकराल रूप धारण करते हुए गहराई से बाहर आया। शैतान की भयावह हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी, क्योंकि इसने तूफान बुलाए और जोड़े को पागलपन की ओर ले जाने के लिए दुःस्वप्न का भ्रम पैदा किया। इसने भूतिया बच्चों और रोते हुए शिशुओं का भ्रम पैदा किया। आदित्य और मीरा को पीड़ा दी, उनके संकल्प की परीक्षा ली। लेकिन शाही जोड़े का प्यार और हताशा किसी भी अलौकिक शक्ति से अधिक मजबूत थी। वे एक दूसरे से चिपक गए, एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और सिद्ध के शब्दों को याद किया। दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने शैतान की भयावह चालों का विरोध किया और उन भूतों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़े, जिन्होंने उनकी आत्माओं को कमजोर करने की कोशिश की थी। प्रत्येक कदम के साथ जंगल उनके करीब आता प्रतीत होता था और शैतान के हमले और अधिक तीव्र हो जाते थे। फिर भी आदित्य और मीरा के एक दूसरे के प्रति प्यार और माता पिता बनने की उनकी अटूट इच्छा ने उनके साहस को बढ़ाया। आखिरकार उनका दृढ़ संकल्प जीत गया और जैसे ही वे तालाब के किनारे पर पहुँचे, शैतान ने एक पीड़ा भरी चीख निकाली और रहस्यमय पानी की गहराई में गायब हो गया। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, उनके दिल राहत और खुशी से भर गए। उन पर गर्मजोशी और संतुष्टि की भावना आ गई। वे जानते थे कि उनकी कठिन परीक्षा समाप्त हो गई है और उनकी यात्रा सफल रही। वे सिद्ध के पास लौट आए, जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया कि जल्द ही एक बच्चा उनके जीवन को सुशोभित करेगा। महीनों बाद रानी मीरा ने एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और राज्य में खुशी मनाई गई। उनका बच्चा विपरीत परिस्थितियों पर प्यार की जीत का प्रतीक आदित्य और मीरा के लिए खुशी लेकर आया और उन्हें याद दिलाया कि प्यार सबसे कठिन चुनौतियों पर भी जीत हासिल कर सकता है। रहस्यमय जंगल और शैतान जिसने एक बार उन्हें पीड़ा दी थी, वह दूर की स्मृति बन गए। उनकी जगह उनके अनमोल बच्चे की हंसी और प्यार ने ले ली।